उसकी आमदनी को बढ़ाना जरूरी है। कृषक हमारे मजबूत होंगे, बिहार मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। बस भाजपा में आने का कारण क्या है सर? मोटो यदि कहें एक शब्द में जी। तो ये जनता की सेवा है। जी। हम जब प्रशासन में थे तो कार्यपालिका के माध्यम से जी। जनता का सेवा किए और राजनीति हमारे लिए जनता की सेवा का एक माध्यम है। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीर कुमार। कैमरे स्क्रीन पर देख सकते हैं बिहार विधानसभा का चुनाव बिगुल जो है बज चुका है और इसी क्रम में हमारी मौजूदगी जो है बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के देकुली बाजार पर है। देकुली बाजार पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व डीआईजी जो कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, आज जो है भाजपा में ज्वाइन करके और बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रबल दावेदार के रूप में अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। तमाम सवाल होगा डीआईजी साहब से और डीआईजी साहब को कैमरे स्क्रीन पर हम स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद, आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। सभी हम डीआईजी नहीं हैं, हम पूर्व डीआईजी हैं। अवकाश प्राप्त हो चुका है। प्यार से लोग डीआईजी कहते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है। सर आप जो है राजपा में आ गए, लोगों का कहना है कि पहले आप भाजपा में थे, भाजपा से राजपा में आने का कारण क्या है सर? जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है, प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जो परिदृश्य बदला है और हमारे क्षेत्र की जो जनता चाहिए उनके चाहने के हिसाब से उनको मेरी आवश्यकता थी, मुझे ऐसा लगा, इसलिए हम आ गए। सर से हम जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों का कहना है कि स्टेट लेवल से ये आते हैं, बैकुंठपुर विधानसभा में सेवा करने की मकसद से आते हैं, लेकिन अचानक इन्हें टिकट नहीं मिलता है। ये तमाम सवाल होगा सर से। सर, भारतीय जनता पार्टी आप कब ज्वाइन किए? हम भारतीय जनता पार्टी रिटायरमेंट के बाद ऑनलाइन हम ज्वाइन कर लिए थे जी। और सक्रिय रूप से 22 से हम काम कर रहे हैं। 2022 से जी। क्या इस तरह का कुछ आपको आश्वासन भी मिला था क्या कि भारतीय जनता पार्टी जो है बैकुंठपुर से आपको उम्मीदवार बनाएगी? आश्वासन जैसा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ कार्यकर्ता को मौका मिलता है, कार्यकर्ता आवेदन देते हैं। हमारे पार्टी मुख्यालय में जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे, कार्यकर्ता लोगों से कहा गया था कि आप यहाँ अपना आवेदन दे सकते हैं। विचार भी हुआ मेरे आवेदन पर और उसे आगे भी बढ़ाया गया। आगे के स्तर पर भी उस पर विचार हुआ, लेकिन पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लिए उनका हम सम्मान करते हैं। अच्छा सर, देखा जाए तो बैकुंठपुर में एक तरफ जो है एनडीए से प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी हैं, एक तरफ महागठबंधन से प्रेम शंकर यादव जी हैं। इन दोनों के बीच में पूर्व डीआईजी साहब कैसे जो है इसमें सर्वाइव कर पाएंगे? सब लोग बैकुंठपुर के हैं और सब यहाँ सर्वाइव करेंगे। आप जो कहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बैकुंठपुर की जनता सबको अपने परिवार के सदस्य के रूप में जानती है, बढ़िया से जानती है। 2 लोगों को मौका मिला है, क्या किए हैं सब लोग देख लिए हैं। हम अपने मन से नहीं आए हैं, हम तो थे जहाँ थे वहाँ, लेकिन लोगों का कहना है, लोगों को मेरी आवश्यकता थी, हम अपनी जो भी कमाई थी राजनीतिक वहाँ छोड़कर हम आ गए, उनके साथ हैं और उनका पूरा सम्मान, पूरा समर्थन हमको मिल रहा है। हम यहाँ ठीक हैं। आप डीआईजी से सर रिटायर किए हैं, अचानक विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक बनने का जो है आपका मोटो क्या है सर? मोटो यदि कहें एक शब्द में तो ये जनता की सेवा है। हम जब प्रशासन में थे तो कार्यपालिका के माध्यम से जनता का सेवा किए और राजनीति हमारे लिए जनता की सेवा का एक माध्यम है। राजनीति आपने करियर में अपना जो है रिटायरमेंट के बाद ये किया कि हम जनता की सेवा, सामाजिक सेवा के तौर पर हम विधायक बन कर के ही करेंगे? ऐसा नहीं है। हम जब से आए हैं, पहली बात तो हमने रिटायरमेंट के बाद जो दूसरी मेरी ज़िंदगी की पारी थी, तो हमने निश्चय किया कि हम गांव में रहेंगे, अपनी मातृभूमि पर रहेंगे और इसका ऋण उतारना है। इसलिए जो बन सकेगा हम यहीं रहकर निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करेंगे। पार्टी तो क्रमशः आगे बढ़ते हुए एक अपॉर्चुनिटी मिला, समाज के द्वारा दिया गया वो अपॉर्चुनिटी, हम उससे जुड़ गए, लेकिन जो मोटो है वो सेवा है। लोगों का कहना है, जिस क्षेत्र में हम लोग घूमते हैं तो लोग इस प्रकार भी चर्चा कर रहे हैं कि मंजीत बाबू यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो मंजीत बाबू को जो है कहीं से साइड से ये बताया गया है कि आप चुनाव लड़िए, हम समर्थन करेंगे। इस तरह का कुछ डील हुआ है क्या आपके बीच? मंजीत बाबू से इनफैक्ट पूरी ईमानदारी के साथ कोई मेरी बातचीत नहीं हुई है अभी तक और जनता को ऐसा लगा कि मंजीत बाबू का क्षेत्र बदल गया, वो अपने घर के गृह क्षेत्र में चले गए हैं, वो ज़्यादा सुरक्षित हैं। और यहाँ भी मंजीत बाबू को हमारा बैकुंठपुर का समाज 48 साल तक उनको समर्थन दिया, प्यार दिया, वे लोग भी सेवा किए।
लेकिन अब चूँकि क्षेत्र बदल गया है, यहाँ भी कोई चाहिए था, लोकतंत्र की ये आवश्यकता है। तो जनता का समर्थन है, स्नेह है, मुझे आमंत्रण मिला, हम आ गए और भरपूर स्नेह मिल रहा है सबका। बैकुंठपुर के लिए जो है क्या अधूरा रह गया है कि पूर्व डीआईजी साहब उसको पूरा करेंगे? देखिए, पहले के भी लोग अपने हिसाब से बैकुंठपुर के लिए किए हैं, लेकिन जो भी किया गया है वो बड़ा ही अधूरा है। और ख़ास करके अगल बगल में हम लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो हुआ है अभी बहुत कम है, आगे बहुत कुछ होना है। हर क्षेत्र में, कोई क्षेत्र, हमारे शरीर का हर अंग, पैर का भी उतना ही देखभाल होना चाहिए जितना हाथ का होना चाहिए, आँख का होना चाहिए, कान का होना चाहिए। एक भी कोई ख़राब हो, हमारे यहाँ शिक्षा मूलभूत समस्या है। शिक्षा हमारी नई पीढ़ी को स्किल देता है और वही नई पीढ़ी देश की भविष्य होती है, उन्हीं को आगे देश को चलाना होता है। तो शिक्षा बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज भी शिक्षक की कमी ज़रूर कम हुई है, लेकिन हम उसको डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन गुणवत्ता का स्तर बहुत नीचे है। हम खुद पढ़ कर आए हैं, पढ़ाई के माध्यम से ही हम आगे बढ़े हैं, हमारा परिवार आगे बढ़ा है। इसलिए हमारे लिए शिक्षा प्रायोरिटी है। स्वास्थ्य भी उतना ही प्रायोरिटी है। डॉक्टर्स हैं, अवेलेबल नहीं रहते हैं। हम लोग इंश्योर करेंगे कि डॉक्टर यदि नौकरी करनी है, रहनी है, तो अपने सेवा केंद्र पर रहेगा। वो ऐसा नहीं कि रहेगा मोतिहारी में एक दिन हाजिरी लगाने के लिए आएगा और पैसा उठाएगा। तो वो उतना ही ज़रूरी है। आपके यहाँ हम लोगों का जो मूलभूत ढांचा है, आर्थिक ढांचा, वो कृषि पर आधारित है। कृषक के लिए सोचना कुछ ज़रूरी है, उसकी आमदनी को बढ़ाना ज़रूरी है। कृषक हमारे मजबूत होंगे, बिहार मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। इसलिए कृषक के लिए बहुत से स्कीम लेकर आने होंगे। अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, आप देख रहे हैं, सीजन सब बदल रहा है। कहीं जहाँ वर्षा का समय नहीं है उस समय बारिश हो रही है, जहाँ तपिश नहीं होना चाहिए था उस समय तपिश हो रही है। फरवरी जनवरी में पसीने छूटते हैं लोगों के। तो इस हिसाब से अब हमारे कृषि वैज्ञानिकों को, सरकार को लगना होगा, इसमें सरकार को मार्गदर्शन करना होगा कि हमारे कृषि वैज्ञानिक कुछ ऐसा करें कृषि के लिए कि कौन सा खेती अब किस समय में किया जाए। बदलते हुए मौसम के साथ लोगों का खेती बाड़ी का भी पैटर्न बदले, ताकि किसान लाभान्वित हो, उनको घाटा नहीं हो, किसान संपन्न होंगे तो फिर हमारा देश मजबूत हो जाएगा। अच्छा सर, भाजपा से ये जो आप पार्टी चुने हुए हैं सर, आरजेपी, भाजपा से आरजेपी ही क्यों चुने? पहली बात तो ये जो पार्टी है और भाजपा राष्ट्रवाद पर ये काम करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो देश को अखंड बनाए रखते हैं। हमारा उधर जाने का कारण भी को था कि ये अखंड रूप से रख सकती है, राष्ट्रवादी पार्टी है और ये भी राष्ट्रवादी है। इसका भी उद्देश्य है। ऐसी पार्टियां और आनी चाहिए ताकि देश को मजबूत मिले और देश हमारा उस स्थिति में जाए कि वो पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे। सर, आरजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिहार में? ये तो हमारा पार्टी कार्यालय बतलाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पहल किसी विधानसभा के चुनाव में ये पार्टी सिंबल दे रही है। और काफ़ी लोग, हम तो गए थे तो 2-3 आदमी हमारे सामने लगता है कि लिए तो, लेकिन आंकड़ा तो पार्टी बताएगी, मुझे अभी मालूम नहीं है। लेकिन नई पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, ऐसे पार्टियों को काम करना चाहिए और जनता का सपोर्ट मिलना चाहिए। आपका सर शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ? हम तो गृहस्थ के बेटे हैं जी। सिरसा गांव में जी। हाई स्कूल है जी। वहाँ से मेरी स्कूलिंग हो गई। जिला गांव से निकले तो जिला के कॉलेज राजेंद्र कॉलेज छपरा में, वहाँ से मेरा बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई हुई। उसके बाद आगे पढ़ना नहीं था, गृहस्थ परिवार से आते हैं, ग्रेजुएशन बहुत होता था उन दिनों, शादी भी हो जाती थी बचपन में, तो मेरी भी चाइल्ड मैरिज हो गई। तो आगे अब उसके बाद नौकरी करना था, तो फिर हम पटना गए, परीक्षाओं की तैयारी करने लगे। ईश्वर की कृपा से, हमारे इलाके के लोगों के स्नेह से, उनके आशीर्वाद से मुझे बीपीएससी में मौका मिला। भारतीय पुलिस बिहार पुलिस सेवा में डिप्टी एसपी के रूप में मुझे काम मिल गया। क्रमशः काम करते करते 1998 में मुझे आईपीएस में प्रमोशन मिला और इस तरह से मैं बिहार पुलिस सेवा में और भारतीय पुलिस सेवा में काम करता रहा। लास्ट में बैकुंठपुर वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा सर? महापर्व है, बिल्कुल, हमारे धार्मिक पर्व भी चल रहे हैं और लोकतंत्र का महापर्व है। बिल्कुल। तो सबसे हम आग्रह करेंगे कि सब लोग मतदान के दिन मतदान केंद्र पर जाएं और उत्साह के साथ जाएं, अच्छे माहौल में जाएं, पास पड़ोस के लोगों के साथ जाएं और अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनें, देश को मजबूत बनाएं, इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। तो तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया। इस वीडियो के बारे में आपका